So good evening to all of you. ये लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैनी अ टाइम्स इफ़ यू सी इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिला तो उसमें फिर फंस जाओगे. ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चन. फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, सिंपल बात. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है सर? इंटीग्रेशन. सो यू हैव टू डू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करना है. इन दो क्वेश्चंस में डिफरेंस है. एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. हमें ये वाला सॉल्व करना. तो सबसे पहले जब कभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले आप क्या करो, ये यहाँ पे सर x होता ना तो मैं ये कर लेता, बट सर यहाँ x नहीं है ना, तो आप एक काम करो, इसको t मानो. ओके, अब इस चीज़ को चेंज करो, तो मैं यहाँ पे इसको dt लिख दूँ. हाँ सर, चलेगा. आपने क्या करा, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना, आपने उसको अब t लिख दिया, dt. ओके, बहुत बढ़िया. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज t, सो व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू t है तो यहाँ से मेरे को एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी t माइनस 2. तो मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे t माइनस 1. तो आप फटाफट यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो इट विल बी t माइनस 1. सो अल्टीमेटली इट इज़ t माइनस 1 प्लस 2. सो व्हाट इज़ योर आंसर? t प्लस 1. अच्छा, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो फिर t प्लस 1. नाउ ये अब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है कि सर अब हमें असली में t प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt. अब ये तो कर दोगे आप, तो इसे कैसे करेंगे? t विल बी फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद dt, देन 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद dt. अब आप सोचोगे सर क्या ऐसे आपने तो ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए ना. हाँ, हम ऐसे इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर सकते हैं. असली में हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बट मेरे को ये क्वेश्चन शुरू में ही कराना था ताकि आप इन चीज़ों के साथ यूज टू हो जाओ कि यहाँ पे हमेशा dx नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको. ओके, ओके, यहाँ पे हमेशा आपको dx लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पहले ही करा दे रहा हूँ. ओके, सो t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt और 1 का. तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही है. तो क्या करते हैं, जो भी यहाँ नंबर होता है उसकी पावर को, उसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, सो इट विल बी t. और ये कॉन्स्टेंट सी ऐड करना, याद रखना हमेशा ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. सो व्हाट इज़ योर फाइनल आंसर? t²/2 प्लस t प्लस c. नाउ ओवरऑल व्हाट वाज t? यू हैव assumed t was x square plus 1 whole square by 2 plus x square plus 1 plus c. So this thing is your final answer. ओके, ये शुरू में ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस तरीके का हम बहुत ज़्यादा ही यूज टू हो जाते हैं डिफरेंट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के. तो कई बार ये अलग मिल जाता है, तो उसको ऐसे सॉल्व करना है. ओके, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. मैं आपको कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हर बार बीच बीच में बताता रहूँगा. ओके, तो सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी, अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसको हम दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स. कुछ नहीं करा, a पहले डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, उसको इंटीग्रेट कर दो, b को डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, उसे इंटीग्रेट करो. पहली बेसिक प्रॉपर्टी. ओके, ये पर फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसे नहीं a प्लस बी प्लस सी अप टू इन्फिनिटी चल रहा है, ये फाइनाइट होना चाहिए. ओके, तो और कुछ बेसिक क्वेश्चन लें या सीधा? चलो अब एक काम करते हैं, हम लिस्ट ऑफ फार्मूलाज देखते हैं सबसे पहले. ओके, ये आप
एनी हाउ आपको ये लर्न करने हैं। अगर आप ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं कर पा रहे हो, सो आई विल हैव टू टेल यू, आप NCERT सॉल्व करने में भी स्ट्रगल करोगे। ओके, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद नहीं हुए तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम बाकी क्वेश्चन तो टच करना दूर की बात है, ये काइंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD सीखा था ना, ये इंटीग्रेशन के अल्फ़ाबेट्स हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। x की पावर n, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कैसे करोगे? कुछ वेरिएबल की पावर कुछ n है, ओके, और n क्या है? कोई भी नंबर, रैशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ओके। और एक चीज़ याद रखना, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर 1 की वैल्यू सर -1 होगी तो क्या करेंगे? लिख देता हूँ वही। अगर 1/x हो, 1/x dx, ये x की पावर -1 ही है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod x। हम कई बार क्या गड़बड़ करते हैं, हम सब कुछ याद रखते हैं बट हम यहाँ मॉड भूल जाते हैं, ओके। तो हमेशा याद रखना, यहाँ ln mod x होता है, ln x नहीं, ln mod x होता है। ये शुरू में ही कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट कर लेना है, यहाँ पे ln mod x होता है। नेक्स्ट, इनके दो कुछ बेसिक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। मैंने अगर पूछा आपसे x³ का इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या करोगे? एक पावर बढ़ाओ उसको पहले फटाफट, तो पावर अभी क्या है? 3, तो उसको एक ज़्यादा करो, +1 अपॉन सेम थिंग 3 + 1 + c। सो योर आंसर विल बी x पावर 4 अपॉन 4 + c। अगर मैं ये दे देता x की पावर -4 dx, इसका इंटीग्रेशन करो, व्हाट विल यू डू? x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 + c। सो ओवरऑल योर फाइनल आंसर विल बी x पावर -3 अपॉन -3 + c, ओके। अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता, ये जो मैंने अभी आपको बताया 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सीधा ln x मत बोलना, ln mod x + c, ओके। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब थोड़े थर्ड फॉर्मूला की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड वन, इसी का थोड़ा वैरायटी। हमने क्या देखा पहले? x की पावर n, अब हम क्या देख रहे हैं? ax + b की पावर n, ओके। पहले क्या था? x की पावर n था, अब है ax + b। हमने क्या करा? a से मल्टीप्लाई कर दिया x को और एक कांस्टेंट b ऐड कर दिया। नहीं, कुछ अंतर नहीं आएगा, आपको बस क्या करना है? अभी क्या होगा, इस पूरे को, ये जो बड़ी सी चीज़ है ax + b को एक कैपिटल X मान लो, तो असली में क्या लिखा है? कैपिटल X की पावर n। सो व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस केस? कैपिटल X की पावर n अपॉन, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता तो क्या करते हैं? n+1 अपॉन n+1 + c। ये करते कि नहीं? तो बस यही यहाँ पे रिपीट कर दो, तो क्या होगा? ax + b की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। बट याद रखना, यहाँ पे ये x में a भी तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 1/a भी आएगा, ओके। याद रखना, ये बाकी सब लोग ये पार्ट तो कर लेते हैं बट ये 1/a भूल जाते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ओके। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। जैसे मैंने बोला 3x + 1 की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन में, तो फटाफट आप क्या करोगे? कुछ नहीं, इसको उठाओ, इसकी पावर 1 बढ़ाओ, 4 + 1 अपॉन 4 + 1 + c। और क्या करो? यहाँ 3 है ना, तो एक 1/3 और मल्टीप्लाई कर दो। सो आंसर विल बी 3x + 1 की पावर 5 अपॉन 4 + 1 5, 5 × 3 15 प्लस। सिंपल। यहीं पे एक काम करो आप, सेकंड का ही एडवांस फॉर्मूला। अगर मैं ये पूछता आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b इंटू dx, ये 1/ax + b है, ठीक है, ये याद रखना, 1/ax + b। तो क्या करोगे? ये कुछ कुछ सर, अगर आप इसको कैपिटल X मान लो, तो ये 1/X लिखा है ना, तो सर आंसर आ जाएगा ln mod X + हाँ आ जाएगा, बट याद रखना एक एक्स्ट्रा a से भी डिवाइड करो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ln mod ax + b डिवाइडेड बाय a प्लस, ओके। तो फॉर्मूलाज याद करते जाओ। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/-3x plus 2. What will you do? Answer will be simple. ln mod 3x plus 2 होल डिवाइडेड बाय -3 प्लस ln में इसको कॉपी करो, कुछ और नहीं करना है, और एक्स्ट्रा याद रखना जो भी यहाँ a है उससे डिवाइड। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बट असली में क्या है कि अभी मैं आपको ABCD सिखा रहा हूँ। ओके, तो आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे। और सर क्या कोई तरीका है? देखो, ऐसे तो कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई निमोनिक्स बता दूँ आप उससे ये लर्न कर लोगे। हाँ, बट मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हमारी मेमोरी, जो ब्रेन की थिंकिंग मेमोरी है, उससे अच्छी हमारी मसल मेमोरी होती है। तो एक पेज पकड़ो, उस पेज में इस चीज़ को कम से कम 50 बार लिखो, आपको ये ऑटोमेटिकली लर्न नहीं, ये आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन मैं बोलूँगा आप ये भी लर्न कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट लर्न करो, -1/x प्लस। ओके, नाउ इसी को मैं थोड़ा एडवांस कर दूँ तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो असली में क्या है, आप इस पूरे को क्या मानो? 1/कैपिटल x का स्क्वायर dx। तो आपका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सबसे पहले -1/ax प्लस b, और क्या करना है? एक्स्ट्रा 1/a से मल्टीप्लाई। ओके, दैट्स ऑल। तो मैं हर क्वेश्चन का पहले आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर उसी का थोड़ा सा एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर दी जाए तो क्या करोगे। ओके, नाउ 7th फॉर्मूला, साथ साथ सब कुछ देखते जाओ। e⁻x का इंटीग्रेशन ये सबको पता होता है, जिसने भी जेई की तैयारी करी हो या 12th में जिसने भी मैथ्स ली हो, सबको पता होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, बट सब सी बोलना भूल जाते हैं। e⁻x प्लस सी। ओके, नाउ इसी में अगर ये होता e⁻ax प्लस बी, व्हाट विल यू डू नाउ? सर आंसर सेम होगा e⁻ax प्लस बी, बट याद रखना a से भी डिवाइड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन कर लो यार इसका एक फटाफट। e⁻3x प्लस 4 इसका इंटीग्रेशन, सो व्हाट विल बी योर आंसर? e⁻3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ओके, नाउ थोड़े और रिजल्ट्स देखते हैं। फटाफट ये फॉर्मूले लर्न करो। लर्न कैसे करोगे? मसल मेमोरी। ओके, अगर आप में से कई लोगों ने अगर नरूटो देखा है तो आप रॉक ली के बारे में जानते हो ना, वो कितनी प्रैक्टिस करता था। तो बस आपको रॉक ली बनना है कुछ इंटीग्रेशन चैप्टर के लिए बस। ओके, a⁻x dx, इसका रिजल्ट होता है सीधा a⁻x अपॉन ln a प्लस सी तो सब में होगा ही। ओके, तो रिजल्ट होता है a⁻x अपॉन ln। नाउ इसका कोई क्या, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही है। इसका कौन सा अच्छा वर्जन ये होता है कि अगर मैंने लिखा a⁻, हाँ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल पावर है। बेस एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पावर है वेरिएबल। ओके, अगर मैं अब ये लिख दूँ a⁻px प्लस q। ओके, यहाँ ऐसे मैंने क्यों लिखा? यहाँ वेरिएबल पावर में है, यहाँ है वेरिएबल ए कांस्टेंट है अभी भी, तो भी आंसर क्या होगा? इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लो। तो ऐसे तो आप लिख दोगे सर a⁻x, बट याद रखना जो भी यहाँ x से मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड भी करना है। सो योर आंसर विल बी a⁻px प्लस q अपॉन p प्लस कॉन्स्टेंट c। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, कन्फ्यूज मत होना इन सब चीज़ों में। जैसे मैंने लिखा a⁻−4x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो व्हाट विल योर आंसर? आप सबसे पहले तो इसी को ऐसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो। सॉरी, यहाँ पे ln a भी। ओके, फिर ln a लिखो, फिर जो भी x के साथ मल्टीप्लाई है वो नीचे लाओ। सो -4 इंटू दिस थिंग प्लस कॉन्स्टेंट c। सिंपल, दैट्स ऑल। ओके, कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले नहीं, कुछ अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम बचा है लेक्चर में। ओके, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।